तो मेरा प्रश्न ये है कि शरीर में मन कैसे काम करता है? ये तो बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। और मन कैसे काम करता है, मन की कार्यप्रणाली जानना बहुत बड़ा प्रश्न है। अर्थात मैं तो ये कहूँगा कि मन ही का अगर हम उत्तर पता लगा लें कि मन कैसे काम करता है, तो जिंदगी के सारे समाधान आपके हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास 13 कर्ण है इस शरीर के अंदर। 13 कर्ण कौन कौन से हैं? 10 इसमें इंद्रियां हैं, जिसको हम कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय के रूप में जानते हैं। 5 कर्मेंद्रियों, जैसे हम कहेंगे मन वाणी शरीर और पायु और उपास्य। ये इसमें आपकी कर्मेंद्रियों में क्या क्या आएगा? हाथ, पैर, वाणी, पायु, उपास्य। ये होगी 5 कर्मेंद्रिय। बाद में बताएंगे, इसमें फिर और व्याख्या बाद में हो जाएगी। 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, आँख, कान, नाक, जिह्वा, त्वचा। तो ये 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रियां ये मन के अधीन होती हैं। ये जो भी कार्य करती हैं स्वयं करती हैं, अपने ज्ञान अनुसार, अपने स्वभाव के अनुसार करती हैं। तो भी ये सूचना मन के पास पहुंचाती हैं, और मन फिर क्या करता है? मन इनसे बुद्धि से ऑर्डर लेकर इनसे कार्य करवाता है, सूचनाएं लेता है ज्ञानेंद्रियों से, कर्मेंद्रियों से काम करवाता है। ये नियम है। लेकिन मन इसमें गड़बड़ कहाँ करता है? मन के अपने स्वभाव है। जैसे आँख का गुण क्या है? देखना। कान का गुण है सुनना, जिह्वा का चखना, त्वचा का स्पर्श, ऐसे नाक का सूंघना। ये एक इनके गुण है। ऐसे हाथ के गुण अलग हैं, पैर के अलग, पायु वाणी के अलग, पायु उपस्थ के अलग कार्य हैं। तो ये जो कार्य हैं सभी करने हैं, तो इसका ऑर्डर मन देता है। लेकिन मन ऑर्डर जब देता है, जब बुद्धि से पूछता है। यानी बुद्धि हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, और बुद्धि के ऊपर भी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट आत्मा को हो या विवेक बुद्धि को। अब होता क्या है कि विवेक बुद्धि तक पहुंचने के लिए हमें सत्वगुण में रहना पड़ता है। अर्थात मन को शुद्ध कर लें जो केवल बुद्धि के ऑर्डर से चले, और बुद्धि को शुद्ध कर लें ज्ञान के द्वारा, कि ताकि बुद्धि हमें सही ऑर्डर दे। आँख से सही बताए कि ये देखना है, कान से ये बताए सही बुद्धि कि ये सुनना है, जिह्वा से सही बुद्धि बताए कि ये खाना ये नहीं खाना। तो इस प्रकार सारे कार्यों के ऑर्डर, मुझे देखना पड़ रहा है, सारे कार्यों के ऑर्डर मन बुद्धि से लेता है, और बुद्धि को शुद्ध करना और मन को शुद्ध करना। ताकि मन, होता क्या है, गड़बड़ कहाँ होती है? जब इंद्रियां तो चाहती हैं कि मैं ये खाऊं, जिह्वा जैसे है वो चाहती है मैं फास्ट फूड खाऊं, और मन को भी पसंद है, खाओ क्या दिक्कत है। लेकिन बुद्धि क्या कहेगी कि ये बड़ा गलत है, ये मत खाना, विनाश हो जाएगा। अब उसने क्या किया? बुद्धि से भी पूछा, बुद्धि ने भी ऑर्डर दे दिया कि ये नहीं खाना, ये तो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अब बुद्धि और वो खाने की चीज, और इंद्रिया जो जीव है, मन, जीव और वो खाने की चीज, तीनों मिलकर 3 शक्तियां मिल गई, वो बुद्धि को बहा ले जाती है। वो कहती है कुछ नहीं होता एक दिन खाने में। तो ऐसा करके वो बुद्धि को समझा देती हैं, और बुद्धि को अपने साथ मिला लेती हैं जबरदस्ती। उससे ऑर्डर ले लेती हैं, हाँ करो, आप ना नहीं कर सकते। तो वो जबरदस्ती हाँ करवा लेते हैं। लेकिन जब आत्म बुद्धि होती है, विवेक बुद्धि होती है, बुद्धि के प्रकृति बुद्धि के ऊपर आत्म बुद्धि होती है, वो कभी भी यस नहीं करेगी। और जो वहां पहुंच जाता है वो कभी भी अशुद्ध काम नहीं करता, वो शुद्ध काम करेगा। उससे जीवन में एक भी गलती नहीं होती। और बुद्धि से काम करने वाले से अनेक गलती हो सकती है, क्योंकि वो मन के वश में आ सकता है। मन का स्वभाव है, मन के गुण है सत्ता चाहना, सम्मान चाहना, संपत्ति चाहना। आँख का गुण है देखना, कान का गुण है सुनना, ऐसे आदि आदि। फिर कर्मेंद्रियों के काम तो आपको पता ही है। तो इस प्रकार कॉन्सेप्ट ये बना कि मन सभी कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय की सूचनाएं ऊपर बुद्धि को देता है, बुद्धि को अपने साथ मिलाकर सारे काम इंसान गड़बड़ करता है। और यदि गुरु शरण, वेद शरण, ज्ञान शरण में आके अपनी बुद्धि को इंसान शुद्ध कर ले, तो ये सबसे बड़ा विकास कहलाएगा। इस बात को, सच्चाई को जानो, तब जीवन का उद्धार होगा, इसके बिना उद्धार नहीं होगा। तो ये कॉन्सेप्ट आपने समझना है, और मैं 1 महीने बाद फिर पूछूँ, फिर आपने बताना है मन का कॉन्सेप्ट मैंने क्या बताया। ठीक है। ठीक है। और ये वीडियो भी भेज देंगे।